अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी करण वर्मा। और करण जो है पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, हम उनकी वीडियोस भी देखते हैं और टीवी चैनल पे भी उनको देखते रहते हैं। थैंक यू सो मच कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, इट्स अ प्लेजर प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आपको बहुत लोग इंडिया में भी देखते हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, वन ऑफ द फ्यू पीपल हु इज लाइक्ड ऑल अक्रॉस, तो इट्स गुड टू बी ऑन। थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे जरा बांग्लादेश की भी और साथ साथ हिंदुस्तान पाकिस्तान की भी। आ, तीनों कंट्रीज आपस में कोई ना कोई टेंशन लगी रहती है। अभी हमने कुछ टाइम पहले तक देखा कि बांग्लादेश के साथ आप लोगों के टर्म्स बहुत अच्छे थे जब तक शेख हसीना थी। अब उनके जाने के बाद जो है काफी हद तक जो है हमने देखा कि जो हिंदुज वहां रहते हैं उनको भी टारगेट किया गया, साथ साथ काफी नेगेटिव कमेंट्स भी भारत के बारे में हुए। लेकिन उससे पहले जब शेख हसीना की गवर्नमेंट थी तब भी भारत के लिए जो है वहां पर प्रोटेस्ट हुआ करता था। बल्कि एक बारी तो उन्होंने कहा कि ऐसा ही है कि अगर हम ट्रेड बंद करने को कह रहे हैं तो फिर साड़ीज जो है वो भी लोग ना ना पहने, वो ड्रेसेस भी ना करें। क्या बात है ये? क्योंकि हमें तो हमेशा से यही लगा कि क्योंकि 71 के बाद आप लोगों ने कई बार क्लेम भी किया कि आपने बांग्लादेश बनाया तो आप लोगों के टर्म्स बहुत अच्छे जा रहे थे। आपके ख्याल से क्या हुआ जो इतनी टेंशन बढ़ गई है दोनों कंट्रीज की? देखिए आरजू जी, बात तो सही है। 71 में बांग्लादेश बना और उसमें भारत का बहुत बड़ा रोल था, बट 71 के बाद बांग्लादेश एक स्टेबल डेमोक्रेसी के तौर पे नहीं रही। अगर हम देखें, फौज का बहुत टाइम रूल रहा। उसके बाद एक पार्टी इनकी है जो कि इस समय ऑपोजिशन, जो अब मेन पार्टी बन गई है, विच इज बीएनपी, जो कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जो खालिदा जिया वाली पार्टी है, विच इज बैक्ड बाय जमाते इस्लामी एंड मेनी अदर इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस में कहूं। तो उनका भी रूल रहा। उनका हमेशा से पॉइंट ऑफ व्यू भारत के विरोध में था। बट ये तो चलिए एक साइड थी। अब यहां क्या हुआ है मैं आपको अगर बताऊं, और अब तो शेख हसीना जी खुल के बोल रही हैं ये बात कि दिस वाज एन अमेरिकन थिंग, दिस वाज एन अमेरिकन कू ऑर्केस्ट्रेटेड बाय देम, एंड बड़ा स्ट्रेटेजिकली बात करी इस पे। अमेरिका वाज वेरी क्लियर कि एक सेंट मार्टिन नाम का एक आइलैंड है जो बे ऑफ बंगाल में है, उनके लिए वो एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन रखता है। साथ में दे वांट टू कार्व आउट अ क्रिश्चियन नेशन, जिसे कहते हैं, फ्रॉम बांग्लादेश, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार एंड कुछ पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया। दैट इज व्हाट देयर एम इज। एंड ये दिस मेक्स सेंस बिकॉज ये पूरा, अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम ये सोचते हैं कि एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ जिससे सरकार गिर गई, ये एक बचकानी बात होगी। इस पे अमेरिकन फिंगरप्रिंट्स हमें थ्रू आउट दिखते हैं। जो इनके कलर प्रोटेस्ट होते हैं ना, कभी दिखाते हैं एक अपराइजिंग हो रही है, कभी दिखाते हैं एक स्टूडेंट का मुद्दा हो रहा है, ये एक मुखौटा होता है हमेशा से। सो इट वॉज अ फैक्ट कि उन्होंने साफ साफ एक शेख हसीना जी से डील भी करने की कोशिश करी कि भाई आप हमें सेंट मार्टिन्स पर कंट्रोल दीजिए, जिससे कि एक चाइना पे भी हम एक नजर रख सकते हैं, एक बेस भी हो सकती है हमारी, हर तरह से होते। शेख हसीना डिड नॉट रिलेंट, एंड आज एक कॉन्सिक्वेंसेज हम देख रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में भी जो हुआ कि एक प्रो अमेरिकन इंस्टॉलेशन आ गई है, आज की डेट में एक प्रो अमेरिकन है गवर्नमेंट, शहबाज शरीफ जी की है। हालांकि आर्मी का है पीछे सब कुछ, वो ठीक है, बट इट इज प्रो अमेरिकन। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट देव डन हियर इन बांग्लादेश ऑल्सो। म्यांमार में भी हमने एक कू देखा। तो बहुत मतलब बहुत कुछ हो रहा है चारों तरफ। अगर मैं कहूं जिस तरह से कूज हो रहे हैं, इट्स अ वेरी डेलिकेट टाइम इन दैट सेंस। मगर करण, अमेरिका का तो हमेशा से होल्ड रहा है, वो एक सुपर पावर है। और ये भी जी कहा जाता है कि भारत जिस तरह से आगे प्रोग्रेस कर रहा है, चाहे वो इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी हो जिसके ऊपर आप लोग एकदम से उनको रिप्लाई कर देते हैं या आंसर कर देते हैं राइट। अगर वो रशियन ऑयल या किसी की बात करते हैं। लेकिन साथ साथ आप लोग साथ में भी दिखाई देते हैं। मगर कहा यही जाता है, समझ में काफी लोगों के यही आता है कि अमेरिका जो है वो भारत से बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और कई बार उनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने इस बात को कहा भी है। तो आप लोग क्या समझते हैं कि किस तरह से लेके आप चलेंगे कि आपके साथ कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो अमेरिका को? आरजू जी, एक स्टेज थी जब अमेरिका के लिए भारत एक क्यूरियोसिटी का विषय था कि देखें भारत ग्रो कर रहा है, देयर आर मिलियंस हु हैव बीन पुल्ड आउट ऑफ पॉवर्टी, एंड अच्छी ग्रोथ है। नाउ इट इज नो लॉन्गर कि इट इज अ मैटर ऑफ क्यूरियोसिटी। अब ये चीज आ गई है उस मुकाम पर कि ये कल को एक कंपेटिटिव चीज भी हो सकती है। वी आर अबाउट टू बी ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग द थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी। तो एक लोकेशन वाइज भी अगर मैं बात करूं, इस पूरे रीजन में आप आसपास देखिए, हमें पता है श्रीलंका में क्या हुआ, पाकिस्तान में हमने देखा, बांग्लादेश में देखा, म्यांमार में देखा, हर तरफ आप देखिए, तो दिस इज अ प्लेस वेयर देर इज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी विच इज थ्राइविंग। इट इज ग्रोइंग, मतलब इट इज अनबिलीवेबल अगर मैं कहूं कि आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भी है और इन्फ्लेशन भी अंडर कंट्रोल है। ये एक मिरेकल है, इट इज नॉट टॉक्ड अबाउट दैट मच।
5% के आसपास इन्फ्लेशन होना ऐसे टाइम पे जब यूरोप अमेरिका सब डबल डिजिट इन्फ्लेशन तक सफर किए हैं पोस्ट कोविड एंड पोस्ट रशिया यूक्रेन वॉर, तो इट इज नाउ अ थिंग कि भाई इंडिया एंड चाइना से कंपटीशन भी हो सकता है। एंड अमेरिका इज वेरी शार्प, अमेरिका नोज कि कैसे विंग्स को क्लिप करना है, कहां पर लड़ाई बना के रखनी है, कहां पे आपको उलझा करके रखना है। तो ये एक अमेरिकन सेटअप है एंड हमारे लिए ये एक वेकअप कॉल है, हमेशा रही है बट अब और है कि हमें अपने को स्ट्रॉन्ग करना है। व्हाट वी आर सीइंग इस समय जो हिंदूज के साथ हो रहा है बांग्लादेश में, इट इज अनबिलीवेबल एंड मुझे इतना दुख होता है ये देख के कि कई लोग अभी भी इसके डिनायल में है। ये तो बहुत अच्छा हुआ जो मोहम्मद यूनिस, जो अभी बिल्कुल एक परफेक्ट अमेरिकन डीप एसेट है मोहम्मद यूनिस, उनको क्लिंटन फाउंडेशन से भी उनके बड़े अच्छे रिश्ते, उनको नोबेल प्राइज भी मिला, सारे जो टिक्स होते हैं एक अमेरिकन एसेट के वो सारे हैं उनके ऊपर। उन्होंने भी ये बात अब तो बोल दी कि वी नीड टू स्टॉप किलिंग्स ऑफ माइनॉरिटीज पर्टिकुलरली हिंदूज दैट इज हैपनिंग राइट नाउ। मतलब एटलीस्ट कुछ लोग चुप हुए इस पे जो इसके डिनाइल में थे, कंप्लीट डिनाइल में थे इस चीज की। तो आई थिंक ये एक और चीज हो जाती है आरजू जी कि हमें अपने को मजबूत करना है ऐसे में, एंड इसीलिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई बिलीव वी आर ग्लैड कि इस समय वी हैव अ प्राइम मिनिस्टर एंड अ फॉरेन मिनिस्टर हु हैज अ वेरी इंडिपेंडेंट टेक कि भाई हमें रशिया से ऑयल लेना है तो लेना है, हमें अमेरिका से भी वेपन्स की डील करनी है तो करनी है। तो ये एक बैलेंस अगर हम करके रखते हैं, इट्स गोइंग टू बी टफ फॉर अस, ऐसा नहीं है कि इट्स गोइंग टू बी इजी, बट आई थिंक इफ देयर इज वन कंट्री हु कैन सेल थ्रू दीस टफ टाइम्स इट इज अस एंड इट इज अ कॉल फॉर अस टू बी यूनाइटेड। तो मैं समझता हूं ये हमारे लिए एक और बड़ी चीज है कि हमें यूनाइट होकर चलना है इस टाइम पर। बिल्कुल ऐसे, लेकिन अमेरिका से एक टाइम पे आपके टर्म्स बहुत अच्छे भी रहे हैं, जैसे कि हमने देखा कि जब ट्रम्प का टाइम था या इवन जो बाइडेन के टाइम पर भी हमने यही देखा कि भारत काफी बैलेंस चला है। लेकिन इस वक्त आप लोगों ने जिस तरीके से बांग्लादेश का साथ दिया है या उनकी प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ रखा है, आपको लगता है कि ये चीज कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर बांग्लादेश की जो नई गवर्नमेंट आएगी उसके साथ कुछ मुश्किल आ सकती है उनके साथ बातचीत करने में या उनके साथ डील करने में? क्योंकि वहां से कहा गया है बांग्लादेश की तरफ से कि भारत जो है वो एक सही रोल प्ले नहीं कर रहा और एक तरह से जो आप लोगों ने हसीना जी को रखा है अपने यहाँ। नहीं, यूएस ने बिल्कुल सही अपने हिसाब से कार्ड खेला, जो वो करना चाहते थे। वो एक एंटी इंडियन एंड प्रो अमेरिकन एक गवर्नमेंट चाहते थे बांग्लादेश में इंस्टॉल करना, वो उन्होंने किया। एंड द वर्ड्स दैट आर कमिंग आउट ऑफ मोहम्मद यूनुस's माउथ, आज भी जो बोला उन्होंने कि वी कैन नॉट फॉरगिव इंडिया, इंडिया ने जो किया हमारी इंटरनल चीज को उन्होंने कह दिया आपकी इंटरनल चीज है। तो इट इज बिल्कुल नजर आ रहा है ये टिपिकल CIA प्लेबुक जिसको कहा जाता है वो प्ले कर रही है। तो ठीक है, वी आर रेडी फॉर दीज चैलेंजेस, दीज आर चैलेंजिंग टाइम्स। अगर आप ये कहूं मैं कि चैलेंजिंग टाइम्स नहीं है, बिल्कुल ठीक है, नहीं ये है। पर मेरा अभी भी मानना है अमेरिका हो चाहे कोई हो, इंडिया इज टू बिग अ मार्केट एंड इट हैज इनफ मसल दैट इट कैनॉट बी इग्नोर्ड एंड ब्रश्ड अवे। आज की तारीख में अगर अमेरिका ये सोच रही है कि इंडिया को हम डिसमिस अवे कर देंगे या वी विल कट देम टू साइज, वो पॉसिबल नहीं है। आज इंडियंस चाहे कितनी भी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो, चाहे टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज हो, चाहे सेनेट बेंचेस हो इवन इन यूएस, चाहे कहीं हो, तो दे हैव मेड देयर मार्क। एंड इंडिया इटसेल्फ इतनी बड़ी कंजम्पशन मार्केट है कि कोई भी ब्रांड उसको इग्नोर नहीं कर सकता। द वॉल्यूम्स, द नंबर्स, दे रियली मैटर। तो इसलिए मुझे नहीं लगता, अगर अब ये वो वाली गवर्नमेंट नहीं है जो इट विल टेक इट लाइंग डाउन कि भाई आपने कुछ किया हम नहीं किया। इंडिया ऑल्सो नोस कि कहां पर लीवर्स दबाए जा सकते हैं, कहां उनको घाटा किया जा सकता है, कहां ऑयल कहीं और से खरीदा जा सकता है, कहां किसी और ब्रांड की एंट्री कराई जा सकती है और उनकी कैंसिल करी जा सकती है। तो बहुत कुछ है इंडिया के पास भी लेवरेज इस नेगोशिएशन टेबल। इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, इंटरेस्टिंग डिफिकल्ट टाइम्स अहेड। मेरा ये मानना है ये सब चलता रहता है, बट ये जो हिंदूज की किलिंग चल रही है बांग्लादेश में, दिस नीड्स टू स्टॉप इमीडिएटली। ये सब चीजों पे लेकिन डिस्कशन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, दे डोंट हैव टाइम। द हिंदूज हु आर मगर डाइंग, सुना है कि उन्होंने जो नई गवर्नमेंट आई है, केयरटेकर गवर्नमेंट जो आई है, उसने कुछ ना कुछ स्टेप्स ऐसे लिए हैं जिससे कि उनको प्रोटेक्शन दी जा सके, उनको बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके हिंदूज को। क्या हुआ है ऐसा? आप तक कोई न्यूज आई है? आरजू जी कितना हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं इस बात पे? और ये जो हम लोग के पास वाकया आ रहे हैं, ट्विटर पे मेरे पास भी आ रहे हैं और भी मीडिया से रिलेटेड लोग हैं जो कि भेज रहे हैं इंस्टेंसेस, ये तो शहरों से आ रहे हैं लार्जली। इमेजिन करिए गांव में और बस्तियों में क्या हो रहा होगा इस समय। मतलब ये मैं वही बात बोल रहा हूँ, ये सब कुछ चीजें ठीक है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक टर्स मैसेज भेजा इनको, मोहम्मद यूनुस को, ट्वीट में भी लिखा कि यू हैव टू इंश्योर द प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज। तो वो ठीक है बात, बट इस पे वी नीड टू एक्ट फास्ट, इंडिया ऑल्सो नीड्स टू एक्ट फास्ट, बिकॉज
ऑल सेड एंड डन, हिंदूज का एक ही मुल्क है जो एक प्रॉपर मुल्क है, अगर मैं मदरलैंड कहूं तो। अगर उनको कहीं कष्ट है, मेरा ये मानना है, मतलब इस पे मेरी कई डिबेट्स अभी हुई इंडियन चैनल्स पे, आई थिंक वी हैव टू ओपन द डोर्स फॉर देम। इसमें देयर इज नो क्वेश्चन, इसमें डाउट होने का मतलब ही नहीं है हमारे लिए। तो आई थिंक इस पे गवर्नमेंट हमारी भी जल्दी से एक्ट करेगी, एंड दे नीड टू सेंड आउट अ मैसेज कि एवरी हिंदू लाइफ लॉस्ट will have consequences for Bangladesh also, जो उनकी नई गवर्नमेंट बन रही है। We are ready to cooperate with them, जो भी करना है कर सकते हैं, बट ये नहीं चल सकता कि हिंदूज आर बीइंग किल्ड डे इन डे आउट। दिस इज नॉट नहीं, एक्सेप्टेबल। मगर वो भी कोई कम नहीं, कम नंबर में नहीं है, अच्छा खासा बड़ा नंबर है हिंदूज का जो बांग्लादेश में रहते हैं। आप अगर अपने डोर ओपन कर भी देंगे तो कैसे आप लोग एडजस्ट करेंगे, कैसे आप लोग उनको रखेंगे, क्या खिलाएंगे, कैसे जॉब्स होंगी? कई लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ एरिया बांग्लादेश का ऐसा बताया जा रहा है जो कि भारत क्लेम कर सकता है। आपको लगता है कि भारत क्लेम करेगा? अब ये बड़ी अग्रेसिव स्ट्रैटेजी होगी। आई एम ऑल फॉर अग्रेशन। अगर देखिए, एक रामायण में एक कहावत है, भय बिन होए ना प्रीत, बिना भय के प्रीत नहीं होती, दोस्ती नहीं होती। तो अगर बांग्लादेश को ये लग रहा है कि वहां पे कुछ भी वो कर सकते हैं, हिंदूज का नरसंहार कर सकते हैं, तो उनको भी ये मैसेज जाना बहुत जरूरी है कि इसके बदले में दे कैन लूज अ पार्ट ऑफ बांग्लादेश ऑल्सो। वेदर दिस विल हैपन और नॉट, मेरे लिए यहाँ कहना बहुत प्रीमच्योर होता है, बट द गवर्नमेंट शुड डेफिनेटली हैव दिस ऑन द टेबल। इस पे डिस्कशन जरूर करना चाहिए सरकार को कि भाई ये छोटी बात नहीं है। कल एक जमाने में तो बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा था, और 1971 में जब ईस्ट पाकिस्तान से अलग होके गया था, तो भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन था कि हम विलय कर सकते थे उसका इंडिया से, पर हमने विलय नहीं किया। हमने कहा कि भाई इंडिपेंडेंट रहे, वो मुल्क अपना करे जो करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वहां जो हिंदूज हैं, आप ये सोचिए आरजू जी, 21% थे हिंदूज इन 1971, आफ्टर 1971 का पूरा कार्नेज के बाद। टुडे दे आर 7%। 7%। तो आइदर दे आर कन्वर्टेड और दे आर किल्ड। तो और इस पे मुझे दुख इतना होता है इस बात का कि इसको आप जैसे कुछ लोग तो बोलते हैं, बाकी लोग बोलना तक नहीं ठीक समझते, मतलब एज इफ दीज लाइव्स डोंट इवन मैटर। तो ये बड़ी शर्म की बात होती है, मेरा मानना है। इस पे इंसानियत के ही नाते एटलीस्ट सबको, चाहे किसी भी मजहब के हो, कम से कम बोलना चाहिए, कम से कम प्रेशर डालना चाहिए इंटरनेशनली हर व्यक्ति को ऑन बांग्लादेश। लेकिन जिस वक्त शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, आप लोगों ने पूछा क्यों नहीं उनसे? पाकिस्तान से तो खैर कई बार ये बात की गई है और पाकिस्तान के ऊपर कई बार ये क्वेश्चन भी उठाया गया है कि जी यहाँ से माइनॉरिटीज जो हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग जो हैं वो कम क्यों हैं। और हमें रीजंस भी पता है, हमने कई बार उस रीजंस को डिस्कस भी किया है जो कि काफी बुरे हैं, लेकिन है। भारत ने क्यों बांग्लादेश से कभी ये सवाल नहीं किया? बहुत बार किया, बहुत बार किया। इनफैक्ट शेख हसीना, माना ये जा रहा था कि थोड़ी सेक्युलर है इन नेचर, माना ये जा रहा था कि थोड़े हिंदूज आर बेटर प्रोटेक्टेड अंडर शेख हसीना कंपेयर्ड टू खालिदा जिया एंड अदर ग्रुप्स। अदर ग्रुप्स तो ओपनली, मतलब आप समझिए, एक मेरा ख्याल है जमाते इस्लामी था और एक और कोई ग्रुप है, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, अलकायदा से भी लिंक्स है वैसे तो बीएनपी के। वो तो ओपनली उन्होंने कहा था कि हमें सफाया चाहिए। उन्होंने तो इस हद तक बात कही थी, एंड वो पार्ट ऑफ द एडवाइजरी है इस समय, खालिद इनकी भी, मोहम्मद यूनुस की भी, मोहम्मद यूनुस की भी जो सरकार है उसमें वन ऑफ द एडवाइजर्स, मैं इस समय नाम दिमाग में नहीं आ रहा मेरे, ही ओपनली कॉल्ड फॉर जेनोसाइड ऑफ हिंदूज। तो ये इनसे बेटर थे, मतलब वही बात हो गई थी, लेसर ऑफ द टू इवल्स जो थे वो शेख हसीना थी। बट देखिए उनका क्या हुआ हाल अब। मतलब एक अच्छी इकोनॉमी, लोग अक्सर कहते हैं ना इकोनॉमी अच्छी होनी चाहिए और वो होना चाहिए, ठीक है होनी चाहिए इकोनॉमी अच्छी, बट आप देखिए इकोनॉमी अच्छी होते हुए बांग्लादेश की, बांग्लादेश वाज डूइंग वेल। दिस इज व्हाट कैन हैपन अगर रेडिकल एलिमेंट्स ना कर्टेल किए जाए और आप एक फॉरेन पावर के अंडर सबवर्ट ना हो जाओ तो। और कोई ऑप्शन नहीं था बांग्लादेश के पास, टू बी ऑनेस्ट। जिस तरह से यूएस ने इस पूरे को इंजीनियर किया है, यूएस इज ऑलवेज गोइंग टू लुक फॉर फॉल्ट लाइंस जो आपके स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं और उसको फिर वो एक्सप्लॉइट करेंगे। इसीलिए यूनाइटेड होना बहुत जरूरी हो जाता है ऐसे में, मेरा ये मानना है। तो आपको लगता है कि अब भारत के टर्म्स अब बांग्लादेश से भी वैसे ही हो जाएंगे, या कि टेंशन रहेगी जैसे पाकिस्तान से रहती है? और पाकिस्तान की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि किसी जगह जाकर दोनों कंट्रीज आपस में बातचीत कर सकती हैं, ट्रेड कर सकती हैं, या कुछ भी टर्म्स बेहतर किए जा सकते हैं? जैसे अभी हमने देखा ओलंपिक में तो दोनों ही कंट्रीज जो है वो सेलिब्रेट कर रही थी एक दूसरे के जो एथलीट्स थे उनको। जी जी, पर मुझे सबसे बढ़िया सेलिब्रेशन शहबाज शरीफ साहब का लगा। वो जब उठे और उन्होंने जब मुट्ठियां ऊपर करी मुझे तो एक आध इट वाज कट सो कट आवाज आर्टिफिशियल। आई। इट वाज सो आर्टिफिशियल। वो उनके, मुझे लगा उनके बाजुओं से कट आवाज आई, मुझे लगा कि भाई सही सलामत खड़े कहीं इसी में ना। और पिलर के पीछे भी एक शख्स थे, मुझे लगा वो उनको कुछ क्यों दे रहे थे, आपने देखा वो?
पिलर के पीछे मैंने नहीं देखा, मैंने मिस आपने किया। मिस कर दिया कि हमने नहीं मिस किया। इंडिया में पाकिस्तान से रिलेटेड कॉमेडी कोई नहीं मिस करता, आपको मैं बताऊं, इतना जबरदस्त है ये। मैं फिर चेक करूंगी आज आपने कहा है तो। टीवी है, टीवी देख रहे हैं, वो एक्चुअली हाँ, फिर से चलाया गया है, दैट वाज नॉट वही। लाइव। हाँ, सो इट हैपेंड, देन इनको रियलाइज हुआ भाई हमें एक सेलिब्रेशन भी तो करना था। तो टीवी हाँ, के बगल में एक पिलर के पीछे एक शख्स खड़े हैं, वो फिर कह रहे हैं अब आप खड़े होइए, तो खड़े होते हैं फिर शहबाज साहब। तो वो लाइव नहीं है एक्चुअली, वो रिकॉर्डेड चीज फिर से चलाई गई है ताकि एक वीडियो बन सके सोशल मीडिया के हाँ। लिए। तो वो बड़ा मजेदार लगा हम लोग को, वो एक्चुअली था। बट वैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान ऑन दैट, दैट वाज अ वेल डिजर्व्ड मेडल मतलब। और आपको मैं बताऊं, मैं आरजू जी, ये एक बहुत बड़ा मैंने फर्क देखा है यहाँ इन इंडिया। मेरिट की लोग बहुत ज्यादा मतलब एक इतना ऊपर रखते हैं मेरिट को। उस समय दे डोंट सी नेशंस, दे डोंट सी क्या ऊपर नीचे, कास्ट स्ट्राटा, नथिंग। एवरीबडी इन इंडिया सेड कि यार उसने 92 मीटर्स फेंका, दैट इज क्रेडिटेबल, एंड दैट वाज एक्चुअली क्रेडिटेबल। तो आई मीन एवरीबडी वाज लाइक कि बहुत बढ़िया है, इट वाज, ही डिजर्व्ड द मेडल दैट ही गॉट, एंड कांग्रेचुलेशंस। एंड उनकी स्टोरी भी इट्स इंस्पायरिंग, इट्स इंस्पायरिंग अक्रॉस द ग्लोब। तो वो तो बात है, बट मैं उतना रोमांटिक नहीं हूं कि भाई जैसे एक ने लिख दिया था कि दोनों की माओ को बॉर्डर पे मिलना चाहिए और वीर ज़ारा बन जानी चाहिए, वो मैं नहीं हूं। मेरा मेरा मानना है कि देयर आर सम सीरियस इश्यूज, अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेट है ये अनफॉर्चुनेट है, मेरा ये मानना है। बिकॉज बहुत अच्छी दोस्ती हो सकती थी, बहुत अच्छे एलाइज बन सकते थे पूरे वर्ल्ड में। आपसे जब मेरी परसों जब बातचीत स्टार्ट हुई, मैं एम्स्टरडेम में था, तो पेरिस ओलंपिक्स के टाइम पे भी वहीं पे था, उस टाइम पे भी। तो मैं जब देखता हूँ किस तरह की हिस्ट्री रही है वहां यूरोपियन नेशंस में, एंड आज किस तरह से वो एलाइज हैं, किस तरह से वो साथ चल रहे हैं, इट इज अनबिलीवेबल। यहाँ तो बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज थी बातचीत में, लैंग्वेज में, कल्चर में, सब कुछ में। बट अनफॉर्चुनेटली रियल इश्यूज हैं, और रियल इशू यही है दैट टेररिज्म हैज टू स्टॉप। आई मीन आप देखिए जो जम्मू में चल रहा है पिछले रिसेंट डेज में, उसके बाद कैसे कोई बातचीत की बात सोचे। मतलब इट इज अनबिलीवेबल जो हो रहा है इधर जम्मू में, लाइन से अटैक्स हो रहे हैं। एंड अगेन वही बात आ जाती है, जैसे ऑल आइज ऑन रफा था, बट ऑल आइज ऑन वैष्णो देवी नहीं आया। आई थिंक एक क्रिकेटर का आया था, हसन अली जी ने डाला था, आई थिंक। रिस्पेक्ट फॉर हिम, एवरीबॉडी हैड रिस्पेक्ट फॉर हिम। तो द थिंग इज कि अगर इसको मतलब आप, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं उसमें, इफ दिस इज नॉट स्टॉप्ड देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट फ्रेंडशिप, हाउ कैन वी टॉक। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ये। और मेरा ये मानना है कि द पीपल ऑफ पाकिस्तान नीड टू रिक्लेम दिस। उनको ही आगे आकर ये बात को, दे नीड टू, जैसे आप हो, आप एटलीस्ट बोलते हो, जो चीज गलत है वो गलत है, एटलीस्ट पीपल नीड टू कम आउट एंड स्पीक अबाउट इट, एंड दे नीड टू रिक्लेम देयर नेशन। अदरवाइज फिर कैसे होगी दोस्ती कभी होना या बातचीत होना, बड़ा मुश्किल है इस तरह से। आपको नहीं लगता कि दोनों कंट्रीज के जो लीडर्स हैं, आपके यहाँ से एक बार कहा भी गया था कि आई थिंक राजनाथ सिंह साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान खुद इस चीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा या हैंडल नहीं कर पा रहा, तो भारत भी साथ मिलकर काम कर सकता है। आपको लगता है जो पाकिस्तान कहता है जी नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, हमें हमें कोई पता नहीं, हमारी तरफ से नहीं है या हमने नहीं किया, वट एवर जो भी एक एक्सक्यूज दिया जाता है, कि दोनों कंट्रीज मिलकर इस चीज के ऊपर अगर काम करें तो ज्यादा अच्छी तरीके से ये चीज कंट्रोल होगी, इस तरह के अटैक्स जो कश्मीर में चल रहे हैं? अगर कर सकते तो बहुत अच्छी थी, बट आरजू जी आप खुद ही बताइए ना। मैं मतलब अगर बात करूं, मुशर्रफ साहब ने कहा था कि भाई हम लोगों ने तो, हमारे तो हीरोज हैं ये सब, हमने इन लोगों को सपोर्ट किया था कश्मीर में, और सब मतलब ही सेड इट टू डॉन। ये भी नहीं कि आई थिंक 28 सितंबर 2015, इफ आई रिमेंबर द डेट करेक्टली, बिकॉज यहाँ बहुत बात की थी उसकी, ही सेड इट टू डॉन इन एन इंटरव्यू कि ये तो हमारे हीरोज हैं। उसके बाद अभी रिसेंटली नवाज शरीफ साहब ने बात बोली कि यस, कारगिल वाज अ मिस्टेक, वी बैकस्टैब्ड वाजपेयी साहब। तो अब इट वाज अ कैसे क्या, ब्लंडर। he called it a blunder, he said we let him down or something of that sort, he said। तो ये, अब आप एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, सार्क नेशंस को बुलाते हैं, अपनी स्वेरिंग इन पे नवाज शरीफ साहब को बुलाते हैं, बहुत बड़ा गट्स का काम किया इन्होंने। उसके बाद वो वहां पहुंच जाते हैं, वो तो मतलब कमाल ही कर दिया था इन्होंने, जो ये पाकिस्तान पहुंच गए वो तो हम लोग को बिलीव ही नहीं हुआ था कि ये इन्होंने क्या किया है। एंड ही इज समवन जिनको माना जाता है कि अरे नहीं, ही इज वेरी हार्ड ऑन पाकिस्तान, बट उन्होंने सबसे बड़ी दलेरी का काम किया, मेरा मानना है। एंड आई थिंक दैट वाज एंड ऑफ 2015 जब इन्होंने ये किया था, नवाज शरीफ जी के घर में शादी थी, एंड 2 हफ्ते बाद पठानकोट हो गया, 2 हफ्ते बाद पठानकोट हो गया। ये कैसे फिर इसको, उसके कुछ आई थिंक 3-4 महीने बाद उरी हो गया।
तो ये अगर होता रहेगा तो मतलब अगर मैं ये कहूं मिस्टर मोदी हैज गॉन आउट ऑफ हिज वे टू ट्राई एंड हैव अ रिलेशनशिप विद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लिए बेस्ट बेट थी, अभी भी है मेरा मानना है कि मिस्टर मोदी के होते हुए, बिकॉज ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं आपको बताऊं, आई हैव हैड द गुड फॉर्चून ऑफ मीटिंग मेनी ऑफ हिज मिनिस्टर्स एंड शेयरिंग पैनल्स विद देम ऑन ऑलमोस्ट अ डेली बेसिस। ही इज अ प्रॉब्लम सॉल्वर। उनको उनको इसी में मजा आता है कि मैंने, देखो ये एक सालों का मुद्दा चल रहा था जो कोई नहीं सॉल्व कर पाया, उसको मैंने सॉल्व किया। ये खाए होता है और है भी, बात भी बड़ी होती है। तो अभी भी मेरा मानना है दिस इज पाकिस्तान बेस्ट बेट। आपके यहाँ भी जो लोग सुन रहे हो, मेरा ये मानना है दे शुड, एंड हिस्ट्री शुड बी टॉट करेक्टली, इफ दे स्टार्ट स्पीकिंग द ट्रूथ, इफ दे स्टार्ट स्टैंडिंग फॉर द राइट कॉजेज, देयर इज स्कोप फॉर फ्रेंडशिप। अगर हम डिनाइल में रहेंगे कि नहीं जी हम एटमी शक्ति हैं और ऐसा कुछ नहीं है, हम मुजाहिद हैं, और जो मैं कुछ कुछ वीडियोस देखता हूँ वो बड़े फनी होते हैं वो, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। वी नीड रैशनल पीपल, जैसे आप बात कर रहे हो, आपके चैनल पे साजिद तरार साहब, उनको बहुत सुनते हैं यहाँ पर लोग, तो बात हो सकती है, फिर अदरवाइज बड़ा मुश्किल है। नहीं, डेफिनेटली ऐसे लोग मौजूद हैं पाकिस्तान में, चाहे कम है लेकिन हैं, और मेरा ख्याल है कि इस रीजन को इस वक्त जरूरत ऐसे ही लोगों की है जो बिल्कुल अपनी गलती को माने और उसको करेक्ट करने का हौसला भी रखते जी, हो। बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू बिल्कुल। सो मच करण कि आज आप आए, एंड आई होप कि जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। क्या हो